हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं श्रेया और एक बार फिर आप सभी का जॉब ग्रेड आईएएस पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक नई अपडेट के बारे में, जो कि है भारत के एक नए मिशन से संबंधित। असल में साथियों, भारत अब अपने 101 मिशन की तरफ अग्रसर है। 101 मिशन, जिसका नाम EOS-09 मिशन के रूप में रखा गया है। ये एक ऐसा मिशन है जिसकी अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चलिए आज इसी मिशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मेरे जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं, को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। टॉपिक की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करेंगे भारत के 101 नंबर के मिशन के बारे में, जिसका की नाम है EOS-01 मिशन। एक ऐसा मिशन जिसको अभी हाल ही में 18 तारीख को लॉन्च किया जाना है, जिसकी वजह से ये आज न्यूज़पेपर में भी बना रहा है। और चलिए अब एक एक करके इसके बारे में डिटेल समझते हैं। सबसे पहले न्यूज़ की तरफ चलेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों रहा है और इसकी कहानी क्या है। असल में साथियों, इसरो के द्वारा अपने 101 नंबर के मिशन को लॉन्च किया जाना है, जिसका समय अब निर्धारित हो चुका है। ये है 18 तारीख, यानी कि 18 मई। आने वाले कुछ समय में ये आपको लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। कहाँ से लॉन्च किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया जाएगा। वहीं पर इसमें जो सैटेलाइट है उसको कैरी करने के लिए हम किस लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे यूपीएससी पूछता है, ऑप्शंस में डालता है। पीछे पिछले पेपर्स को उठाकर देखिएगा। PSLV C61 ये एक ऐसा आपका लॉन्च व्हीकल है जिसकी मदद से इसे लॉन्च किया जाएगा, और इस चीज को आपको ध्यान रखना भी होगा। चलिए अब चलते हैं, कुछ बातें करेंगे EOS-09 के बारे में, फिर हम लॉन्च व्हीकल के बारे में भी बात करेंगे, और जितना भी इससे संबंधित डेटा हो सकता है मैं आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश। सबसे पहले समझेंगे कि ये जो हमारा EOS-09 मिशन है, इससे पहले एक 08 मिशन भी आया था। तो ध्यान रखिएगा, ये है 09, और ये हमारा पृथ्वी के अवलोकन के लिए एक उपग्रह है जिसे लॉन्च किया जाना है, और ये 18 तारीख को लॉन्च होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, EOS यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का मिशन है, 09 नंबर का है। इससे पहले वाला 08 नंबर था। और ये सभी क्या है, ये सभी एक ऐसे उपग्रह हैं जिनको सन सिंक्रोनाइज्ड ऑर्बिटल में स्टैब्लिश किया गया है, और उसी चरण में एक नया आपका उपग्रह है जिसे स्थापित किया जाएगा, जिसका नाम है EOS-09। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के अवलोकन वाला उपग्रह है। इसका मतलब जितने भी ऐसे उपग्रह हैं जो मौसम के लिए का काम करते हैं, नेविगेशन का काम करते हैं, या फिर इमेजिंग के लिए काम करते हैं, ये वो सैटेलाइट्स होते हैं जिनको पृथ्वी के करीब स्टैब्लिश किया जाता है ना। अब देखो, जब हम बात कर रहे हैं पृथ्वी अवलोकन उपग्रह की, मतलब ये मौसम की बात कर रहा है ना। अब मौसम की बात जब की जाती है तो हम कहाँ पर सैटेलाइट को स्थापित करें कि मौसम को कैप्चर किया जा सके, मौसम के डेटा को समझा जा सके। तो ध्यान रखना गाइस, मैं आपको बहुत प्यारी प्यारी हिंट भी बताती जाऊंगी जिससे कि आपका बेस क्लियर हो। देखो, आपने देखा होगा कि जब हम लोग नेविगेशन सैटेलाइट की बात करते हैं ना, तो हम अक्सर लियो अर्थ ऑर्बिट का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर जब हम मौसम की बात करते हैं, वेदर की बात करते हैं, फॉरकास्ट की बात करते हैं, तो उस टाइम पर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सन सिंक्रोनाइज्ड ऑर्बिटल का इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमम। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी बात एकदम पत्थर की लकीर हो गई, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं, बट मैक्सिमम हम जब इस्तेमाल करते हैं वो हम सन सिंक्रोनाइज्ड ऑर्बिटल का करते हैं। क्यों करते हैं, मेरी बात समझना। देखो, जो हमारी सन सिंक्रोनाइज्ड ऑर्बिटल होती है ना, कैसी होती है, ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी ऐसी ऑर्बिटल जो कि सन सिंक्रोनाइज्ड है, जब हम इसमें किसी भी पर्टिकुलर, कहना चाहिए, ऑर्बिटल को लॉन्च, सॉरी, किसी पर्टिकुलर उपग्रह को लॉन्च करते हैं, तो उसका जो लोकेशन होता है, उसका जो व्यू होता है, उसकी जो चेहरा होता है, उसका जो फेस होता है, वो हमेशा सूरज की तरफ रहता है। यानी कि हम उन सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं इस सन सिंक्रोनाइज्ड ऑर्बिटल में जिन सैटेलाइट को वेदर को समझना हो, मौसम को समझना हो, एग्रीकल्चर को समझना हो। तो उसके लिए जितनी भी इस तरह के अवलोकन वाली, पृथ्वी के अवलोकन वाली ऑर्बिटल्स होती हैं, मैक्सिमम को हम लोग सन सिंक्रोनाइज में या फिर लियो अर्थ ऑर्बिट में करते हैं। क्यों करते हैं, देखो, सन सिंक्रोनाइज की स्पेशल क्वालिटी क्या है, वो ये है कि जितना भी उपग्रह इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा, रखा जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, स्टैब्लिश किया जाएगा, वो उसका एक फेस हमेशा स्थिर महसूस होगा सन की तरफ।
समझ रहे हो? मतलब जब ये ऑर्बिट में घूम रहा होगा ना, तो इसका फेस हमेशा सूरज की तरफ रहेगा। यानी कि सूरज से अगर कोई इंसान बैठ के इस उपग्रह को देखेगा, तो स्थिर महसूस होगा। मतलब ये हुआ कि सूरज की जितनी भी रेडिएशन है, कम, ज़्यादा, है ना? सब इसको मिलेंगी। जब जिस तरह से रेडिएशन इसके पास जाएँगी, उसी हिसाब से इसे पता चल जाएगा कि हमारा मौसम कैसा होने वाला है। यानी कि आने वाले समय में मौसम खराब ज़्यादा होगा, मौसम अच्छा है, आज धूप भी निकलेगी, थोड़ी-सी बारिश होगी। ये कैसे पता चल रहा है? जस्ट बिकॉज़ ऑफ सन सिंक्रोनाइज़्ड ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पर जो उपग्रह है, उसका फेस हमेशा सन की तरफ रहता है, तो उसके सन की जो रेडिएशंस है, वो उस पे पड़ती है और ये कैप्चर कर पाता है। क्लियर? आप सुनो मेरी बात। अब हम बात करेंगे कि इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। ध्यान रखना, इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है कि हम पृथ्वी का अवलोकन करें और पृथ्वी के वेदर को समझें, है ना? तो ये आपके पृथ्वी के अवलोकन के लिए एक सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है, जिसका नाम है EOS-09। इससे पहले EOS-08 भी हम लोग लॉन्च कर चुके हैं, जो कि आपके समकालिक ध्रुवीय कक्षा, है ना, सन सिंक्रोनाइज पोलर ऑर्बिट में लॉन्च किया जा रहा है। सन सिंक्रोनाइज पोलर ऑर्बिट समझने से पहले चलो कुछ बातें मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बताती हूँ, जिससे कि आपको ऑर्बिट समझ में आ जाएगा। ये क्या है? ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, है ना? पृथ्वी पर एक ऑर्बिट होती है जो कि आपकी पोल से जाती है। कहाँ से जाती है? पोल से जाती है, अक्ष से जाती है। गाइस, इस ऑर्बिट को हम कहते हैं लियो अर्थ ऑर्बिट। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इसी तरह से जो हमारी सन सिंक्रोनाइज्ड ऑर्बिट होती है, इसका भी मूवमेंट नॉर्थ टू साउथ होता है। यानी कि ध्यान रखिएगा, सन सिंक्रोनाइज्ड ऑर्बिट लगभग लगभग लियो अर्थ ऑर्बिट जैसी ही होती हैं। बस डिफरेंस इतना होता है कि इनका जो कहना चाहिए परिक्रमण काल है, या फिर इसमें जो परिक्रमा है, एक उपग्रह एक दिन में 12 बार रोटेट करता है। ठीक है? वहीं पर अगर हम लियो अर्थ ऑर्बिट की बात करें, तो ये काफी पास होती है, पृथ्वी के करीब होती है, तो ये बहुत आसानी से नेविगेशन सैटेलाइट के लिए यूज की जाती हैं। और हम सन सिंक्रोनाइज्ड ऑर्बिट में क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमें वेदर फोरकास्ट को समझना है, और जब फोरकास्ट के लिए हमको एग्जैक्ट रियल टाइम डेटा चाहिए, तो उसमें सन की रेडिएशन की रिक्वायरमेंट हमें पड़ने वाली है। अब बात करते हैं PSLV C61 के बारे में, जिसकी मदद से इस उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा कल की तारीख में। है क्या? सबसे पहले समझो कि जो हमारा PSLV C69 है, ये इसकी कौन सी उड़ान है। तो ध्यान रखना, PSLV की ये 63rd नंबर की उड़ान है, जिसकी मदद से इसे लॉन्च किया जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये आपका एक्सेल साइज का लॉन्च व्हीकल है, जो कि 27वीं बार उड़ान भरेगा, और इस बार वेदर फोरकास्टिंग के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। हम इस पर्टिकुलर PSLV का ही इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे मिशन हैं जो इस लॉन्च व्हीकल ने सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं, और उसमें एक बड़ी सफलता को हासिल किया। यानी कि हमारा एक भरोसा है इस पे। तो ध्यान रखिएगा, इसकी रेपुटेशन एक अच्छी रेपुटेशन है, इसी वजह से इसके अपग्रेडेड वर्जन को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। अब एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि पृथ्वी के अवलोकन के लिए हम सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं। वैसे पृथ्वी के अवलोकन की जब बात आती है ना, तो आपकी लियो अर्थ ऑर्बिट में भी सैटेलाइट लॉन्च की जाती है। बट ध्यान रखना, जब हम वेदर की स्पेशली बात कर लेते हैं, तो अक्सर हम सन सिंक्रोनाइज्ड ऑर्बिटल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि कोई भी डिजास्टर आने वाला हो तो हमें पता चल जाए। किसी तरह का बाढ़ आपका आ रहा हो कहीं रीजन में, तो उसकी हम इमेजिंग प्रॉपर कर पाए। क्यों? क्योंकि जितने करीब हमारी लियो अर्थ ऑर्बिट है, उतनी ही करीब हमारी लगभग लगभग उतनी ही करीब हमारी सन सिंक्रोनाइज्ड ऑर्बिट पड़ती है, तो इमेजिंग करना भी आसान हो जाता है। एग्रीकल्चर वर्क के लिए, एग्रीकल्चर होमवर्क के लिए हम इस पर्टिकुलर ऑर्बिट का इस्तेमाल करते हैं। बॉर्डर की निगरानी के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और शहरी योजनाओं को चलाने के लिए, नई योजनाओं को पैदा करने के लिए, बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारी ये EOS-09 की हमने शुरुआत की है लॉन्च करने की, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा गाइस, इसमें हम लोग सी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि आपको कहना चाहिए माइक्रोवेव रेडिएशन के थ्रू, माइक्रोवेव वेवलेंथ की मदद से इमेजिंग को कैप्चर करने में, और
एक प्योर सिक्योर डेटा देने में मदद करेगा। यस गाइस, वही चीज ये आपको 24 घंटे क्या देगा, 24/7 उच्च रिजोल्यूशन वाले पृथ्वी की इमेजिंग को प्रोवाइड करने में मदद करेगा। ओके गाइस, अब इसमें कुछ एडिशनल समरी है जो कि मैंने आपके सामने रख दी है। की फीचर क्या है इसके, चलो इस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। सबसे बड़ा की फीचर इसका ये है कि हमने इसके पेलॉड में सिंथेटिक अपर्चर रडार को भेजा है ना, जो कि एक हाई क्वालिटी के पिक्चर्स को प्रोवाइड करने में मदद करेगा और ये इस्तेमाल करेगा माइक्रोवेव्स को। लॉन्च मास क्या है, तो ध्यान रखिएगा, इस EOS-09 का लॉन्च मास है 1696.24 किलोग्राम्स। मिशन ये चलेगा 5 साल तक, 5 साल के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो ये आपके पोस्ट मिशन डिस्पोजल है, पुराने जो हमने उपग्रह हैं जो कि रिटायर होते जा रहे हैं उनकी जगह पर इसको स्थापित किया जा रहा है। क्लियर? ओके गाइस, ये था पूरा टॉपिक। जाने से पहले अगर आपने अभी तक जॉब ग्रेड एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज गाइस कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब ग्रेड को जब आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, करियर गाइडेंस, नोट्स एंड ई बुक्स एंड फ्री प्रैक्टिस कंटेंट भी मिल जाएगा। मेरे जितने भी साथी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि भाई कैसे भी करके मैं अपना सिलेक्शन ले लूं, तो अभी आपके पास बहुत प्यारा मौका है, क्योंकि इस टाइम पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ओरिएंटेशन प्रोग्राम दिया जा रहा है। यहाँ पर कुछ क्लासेस फैकल्टीज की चल रही हैं, आप उन फ्री क्लासेस को इनरोल कीजिए। यूपीएससी क्या डिमांड करता है, यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, किस तरह से किसी पर्टिकुलर टॉपिक को या फिर सब्जेक्ट को हम मेंटेन करेंगे, हैंडल करेंगे, इन सब चीज़ों को समझने के लिए अभी जो लेक्चर्स क्लास में चल रहे हैं एप्लीकेशन पर, प्लीज़ गाइस उसमें एनरोल कीजिए और लेक्चर्स का फ़ायदा उठाइए। साथ में अगर आपको लेक्चर्स पसंद आते हैं, फैकल्टीज़ का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, तो पेड क्लासेस के साथ जुड़िए, जिससे कि आखिरी तक फैकल्टीज़ आपका साथ दे पाएँ और आपकी सफलता को सुनिश्चित कर पाएँ। इसी के साथ साथियों, ये था पूरा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और कोई डाउट है तो उसे कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का रिप्लाई देने मैं खुद आऊंगी। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।